कल हमने सीखा था वास्तविक संख्याएं यानी प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम HCF 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहां से जा करके देख लीजिएगा। आज हम हल करने वाले हैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया है। इस पर क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। यानी हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है या नहीं होता है। ठीक है, यही हमें दर्शाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक धनात्मक पूर्णांक मान लेना है। ठीक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। ठीक है, यानी a एक धनात्मक पूर्णांक और b बराबर 6 है। ये हमको क्या करना है, मान लेना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है, इसका सूत्र जो होता है वो होता है a बराबर BQ + R। ठीक है, ये होता है सूत्र। b का मान हमें पता है, कितना हमने माना है 6, तो इसका मान यहाँ पे अगर रख देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q + R। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एक कंडीशन थी कि ये जो r का मान होता है ये 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा r का मान। लेकिन ये जो b का मान है, b का मान कितना है 6, मतलब 6 से क्या होगा, छोटा होगा। 6 से क्या होगा, r का मान इस तरफ से बनाएंगे, 6 से क्या होगा, r का मान छोटा होगा, यानी 6 बड़ा होगा और r का मान छोटा होता है। ये कंडीशन है इसमें की। तो हम r का मान कितना रखेंगे, 0 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे रख सकते हैं। तो अर्थात हम मान लेंगे यहाँ पे, अर्थात r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतने तक मान हम रख सकते हैं। ठीक है, लेने पर इतना मान हम ले लेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले r का मान 0 रखेंगे। तो r बराबर 0 कहाँ रखना है हमें, समीकरण 1 में। तो r बराबर 0 रखने पर, सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं रखने पर, या लिख सकते हो r का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो r बराबर 0 अगर रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, a बराबर पहले तो है 6q, ये 6q ही रहेगा, प्लस अब r का मान कितना रख रहे हैं हम 0, तो r का मान कितना हो गया 0, यानी a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 6q। अब ये 6q देखिए, q हमारा क्या है, पूर्णांक है। हमने पहले ही लिख लिया है क्या है, q क्या है, कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन में दिया है। पूर्णांक का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। तो हम 6 की जगह यानी q की जगह a मान ले, 1 मान लेते हैं। तो अगर q की जगह 1 मानेंगे तो 6 कम कितना होगा 6, और ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, जो यानी a बराबर 6q आ गया। अब ये क्या है, जो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, जो 2 से विभाज्य। दूसरी बार में हमें क्या रखना है, r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, ऐसा ही करके सारे r के मान इसमें रखने हैं। तो अगर r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस, देखिए r का मान अब कितना रख रहे हैं 1, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब 6q + 1 है, ये इतना ही रहेगा क्योंकि इसमें आगे कुछ नहीं हल होने वाला। यहाँ पे 0 था तो हमने 0 हटा दिया था। अब 6q + 1 कैसी संख्या है, देखिए अगर q की जगह हम 1 रखेंगे तो 6 कम कितना होगा 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये जो है 2 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना है जो 2 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य का मतलब होता है 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, जो 2 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद में रखना है हमें r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर। ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या आएगा,
a बराबर हो जाएगा 6q प्लस, अब r का मान पहले 0 था फिर 1 हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 6q प्लस 2 आ गया। अब ये संख्या कैसी होगी, q का मान अगर 1 रखेंगे तो 6 कम 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये 8 क्या होगा, जो 2 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या रखेंगे, r बराबर 3 रखने पर, ऐसे करके बारी बारी से सारे मान इसमें रखने हैं। तो r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। अब 6q प्लस 3 क्या होगा, अगर इसका मान 1 रखेंगे q का तो 6 कम 6, 6 3 9 होगा। तो यह क्या होगा, जो 2 से विभाज्य नहीं है, जो 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या रखना है हमें, r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4, क्योंकि अब r की मान की r की जगह कितना रख देंगे हम, 4 रख देंगे। फिर यहाँ वही करेंगे, अगर q का मान 1 रखते हैं तो 6 कम 6 और 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो 10 क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ q की जगह 1 2 3 4 कोई भी मान रख के आप देख सकते हो। अगर 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, 12 4 16 होगा, ये भी 2 से विभाज्य होता है। 3 रखेंगे तो 6 3 18 होगा, 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये भी 2 से विभाज्य। जरूरी नहीं कि इसकी जगह 1 ही रखें, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। अब लास्ट वाला भी रख देते हैं, क्या है, r बराबर 5 रखने पर। तो जब r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। अब 6q प्लस 5 यानी इसी जगह 1 रखेंगे तो 6 कम 6 6 5 क्या हो जाएगा 11। तो 11 क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, जो 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इतना कर देंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे r बराबर हमने 0 रखा तो 2 से विभाज्य है, 1 रखा तो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 रखा तो 2 से विभाज्य है, 3 रखा तो 2 से विभाज्य नहीं है, 4 रखा तो 2 से विभाज्य है, 5 रखा तो 2 से विभाज्य नहीं है। तब यहाँ पे क्या करना है, हम इस साइड में थोड़ा हल कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं इधर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको इधर हल करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा 6q, a बराबर 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये तीनों क्या है, 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये तीनों जो है क्या है, 2 से विभाज्य है। तो ये 2 से विभाज्य है तो मतलब कैसा होगा, ये समधन पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है हमें a बराबर कितना कितना है, यहाँ यदि लिख लेते हैं स्टार्ट में पहले, यदि a बराबर 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4। ठीक है, कौन कौन सा है हमारा विभाज्य, 6q है, उसके बाद 6q प्लस 2 है और उसके बाद 6q प्लस 4। तो यहाँ a बराबर 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 हो तो a एक समधन पूर्णांक है, एक समधन पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद यदि a बराबर, ठीक है, यदि यहाँ पे लिख सकते हो जबकि a बराबर हमारा कौन कौन सा मान विषमधन पूर्णांक है, यानी समधन पूर्णांक नहीं है, तो 6q प्लस 1 है, उसके बाद 6q प्लस 3 है, उसके बाद 6q प्लस 5 है। तो a बराबर है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 5, 5 नहीं 3, या 6q प्लस 5। अब ये कैसा है, ये समधन पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये विभाज्य नहीं हो रहा है, तो ये कैसा होगा, विषमधन पूर्णांक है, विषमधन पूर्णांक है। ठीक है, अब हमें यही तो सिद्ध करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है या नहीं। तो अगर a का मान जो है 2 से विभाज्य नहीं होगा, यानी सम नहीं आएगा, तो वो कैसा होगा, विषमधन पूर्णांक होगा। जहां पर ये q जो है, ये q क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया गया कि q कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का सत्यापन। ठीक है, हमें सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होता है कि नहीं, तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलिए हम इसका जो है अगला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था, तो तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं।
तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हम पहले पढ़ के आपको सुना देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब है उसके पीछे पीछे चलना है, ठीक है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। यानी इसमें क्वेश्चन में सीधे सीधे कह रहा है कि एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं और दूसरी सेना की एक टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्य हैं। अब इनको एक के पीछे एक यानी जो है स्तंभ के रूप में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिसमें ये मार्च कर सकें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पहले है कि पहली टुकड़ी में जो 16 सदस्यों की संख्या है वो है 616। पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कौन से सदस्य हैं, आर्मी के सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या बराबर है 616 और जो दूसरी टुकड़ी है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 32। दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर है 32। अब हमें ज्ञात करना है उन स्तंभों की संख्या जिसमें ये एक साथ मार्च कर सकें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं उसके बाद छोटी संख्या लिखते हैं। तो एक तो है 616 और एक है 32। तो 616 बड़ा है तो पहले हम लिखेंगे 616 बराबर, दूसरी साइड में क्या लिखेंगे हम, 32। अब देखिए 32 से 616 को भाग कर देते हैं तभी पता चलेगा। तो 32 से अगर हम 616 को भाग करेंगे, 32 से 616 को, तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 32 दूना 64 होता है तो एक बार में जाएगा। तो हो जाएगा 32, घटाएंगे इधर से, हाथ से ले 11, 11 में से 2 गया बचा 9, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया बचा 2, आगे से उतार लिए 6, ठीक है। अब ये कितनी बार में जाएगा, अब ये जाएगा 9 बार में। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, हासिल बची 1, उसके बाद 9 तरीक 27 और 27 और 1 28, घटा देंगे तो 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ पे बचा 9, 8 से 8 गया 0 और 2 से 2 गया 0 0, यानी कितना बचा, सिर्फ 8 बचा। तो इधर जो भागफल आता है इसको हम किस में लिखते हैं, गुणे के रूप में लिखते हैं, ठीक है। प्लस जो शेषफल बचता है उसको हम क्या लिखते हैं, प्लस के रूप में, ठीक है। यही करते हैं HCF में। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, ये जो 32 है इसको आगे लिखेंगे बराबर, ये जो शेषफल है इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब 8 में कितने से गुणा करेंगे, 32 से ज़्यादा ना हो, तो अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 8 चौक कितना हो जाता है, 32 के बराबर हो जाता है। तो प्लस में क्या ऐड करेंगे, 0, और जब प्लस में 0 ऐड होता है तो जिस संख्या में हम गुणा करते हैं वही हमारा HCF होता है। तो HCF बराबर कितना आ गया, 8। यानी जो स्तंभों की संख्या है जिसमें आर्मी वाले को वो जो मार्च करना है यानी चलना है, उसकी संख्या कितनी आ गई, 8। तो स्तंभों की संख्या बराबर 8, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन अभी और बचे हुए इस प्रश्नावली के, उनको आगे की वीडियो में हल करेंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अच्छे से तैयारी करें, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके जो भी मित्र इस बार हाई स्कूल में गए हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मैथ और साइंस की दोनों की तैयारी हम करवाएंगे, तो उनको भी बता दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।